पापा को ना कैंसर हो गया था डायग्नोज। तो मेरे पापा की 4L पे बसेस वगैरह चलती थी, मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, बसें गई सब गए। अब लोग पूछते हैं कि जो है ना इतना सब कुछ कैसे ख़त्म हो गया। ज़कात मांगी, GDCS गई, सैलानी गई, और ये जो मतलब कहते हैं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो है ना मतलब जलील हो रहे हैं किसी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब वो दौर गुजर गया जब मर्दों के शाना बशाना चलने वाली ख़वातीन जो है नाकाम हो जाया करती थीं, और क्योंकि मर्दों का माशरा है, यही कहा जाता था, यही समझा जाता था कि किसी ख़ानदान किसी माशरे की कामयाबी की ज़मानत मर्द है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। फ्रीडम न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मारिया फ़ाद। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। हम भी अपने प्लेटफॉर्म पर आज एक बहुत ही बहादुर लड़की, खातून और एक मर्दों के साथ मर्दों की तरह चलने वाली एक स्टोरी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। फ्रीडम न्यूज़ हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आप तक शेयर करता है, और आज जो स्टोरी मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ वो वाकई बहुत ही मोटिवेशनल है। वो एक खातून नहीं, वो एक पूरी मोटिवेशनल स्टोरी है, वो एक सबक है, वो एक हौसला है जो हमने अपनी बाकी ख़वातीन को पहुँचाना है, जो अपने हालात के पेश नज़र अपने आप को कमज़ोर समझती हैं या हार चुकी हैं। तो मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि फ्रीडम न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही बहादुर बच्ची, जिसका कामयाबी में, हिम्मत में, हौसले में कद बहुत ही ऊंचा है। देखने में बहुत मासूम सी छोटी सी बच्ची हैं, लेकिन किस तरह से वो इस मुकाम तक पहुंची कि आज हम फ्रीडम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे उनको ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं। तो उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही बहादुर हमारी कौम की प्यारी बेटी अस्मा से। तो इनकी स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्मा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थैंक यू सो मच। आपका ये बिज़नेस टाइम होता है और इस टाइम ने हमने आपको बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल छापा मार लिया। हम भी ज़रा देखना चाह रहे थे कि आप एज अ बिज़नेस वूमेन कैसी लगती हैं, कैसी देखने में तो हमें पता है बहुत छोटी सी मासूम सी बच्ची है, लेकिन ये यहाँ तक कैसे पहुँची सुन के आपका भी दिल थोड़ा सा पसीज जाएगा। तो चलें अस्मा, बताइए कि आप एक छोटी सी उम्र, ये उम्र होती है बहुत ज़्यादा फ़ैशन करने की, बाहर जाने की, मोबाइल यूज़ करने की, लेकिन आप इतनी मेहनत कर रही हैं, तो यहाँ तक कैसे पहुँची आप? वो एक्चुअल में जो है मेरा जो बैकग्राउंड रहा है ना वो बहुत रिच फैमिली से रहा है। मतलब कि अभी ये जो घर देख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन इससे भी डाउन, मतलब हम लोग बिल्कुल रोड पर आ गए थे। मैं बहुत रिच थी, मुझे खुद ड्राइविंग वगैरह सब कुछ, जैसे एक रिच लड़कियां होती हैं। कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हुआ था, 6 मंथ सिर्फ मैंने पढ़ा था, तो मेरे पापा को ना कैंसर हो गया था डायग्नोज। तो मेरे पापा की 4L पे बसेस वगैरह चलती थी, तो ख़ुद मैं उनके पापा की कार वगैरह लेके निकल जाती थी। तो बहुत मेरा खुद था कि मैं कोई मतलब एक लग्जरी लाइफ आप गुजार रही थी जी। उसके बाद पापा को मतलब ये बीमारी ऐसी होती, कैंसर इस वक्त इतना है कि किसी को कुछ नहीं पता चलता। तो एक पापा को एकदम से कैंसर हुआ, तो मेरे ज़मीन निकल गई, क्योंकि कमाने वाले वही थे, और सबसे बड़ी मैं हूँ और इतनी छोटी हूँ। तो मुझे तो अलिफ, मेरे पापा ने कभी भी मुझे ना बाहर उस टाइप से नहीं निकाला जैसे निकलते हैं। तो मुझे जाहिर है बाप एक शेल्टर होता है, और वो ख़ास तौर पे अपनी बेटियों को बहुत ही दिल के करीब रखता है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी जो है वो बाहर रोड की सख्तियाँ झेले जी। तो उसके बाद से मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, बसें गई सब गए। अब लोग पूछते हैं कि जो है ना इतना सब कुछ कैसे ख़त्म हो गया। अब कैंसर ऐसी चीज़ है ना कि आपको पता ही नहीं चलता, आंखें बंद करके पैसा ख़त्म बस, और इंसान भी ख़त्म हो जाता है। तो मतलब मैंने रोड पे निकलना शुरू करा, और मतलब कि फ़ेसबुक पे डाले, खून की बोतलों के लिए ऐड डाले, ज़कात मांगी, GDCS गई, सैलानी गई, और ये जो मतलब कहते हैं ना कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो है ना मतलब जलील हो रहे हैं किसी से। ये देखा, मैं कांपती थी, अभी भी मैं कांप रही हूँ जब मैं वो चीज़ें सोचती हूँ ना। और मर्दों का जब मैंने सामना किया, तो भेड़ियों की तरह नोचते हैं लोग, आपको जीने ही नहीं देंगे, ये माशरा ऐसा है। और मैं इतनी पागल हो गई थी कि मैं जो है ना साइकेट्रिस्ट के पास चले गई थी इतनी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम कर सकती हो। एक इंसान दूसरे इंसान को देख के कह सकता है। और हम लोग जो है ना इस माशरे में ना लड़कियों को डिग्रेड करते हैं कि तुम नहीं कर सकती, तुम नहीं कर सकती। अगर आप किसी का हौसला बढ़ाना चाहते हो, उसको मोटिवेशन करो, ठीक है, उसके सहारा बनो। और इस वक्त जो है ना लड़कियों की ये चीज़ नहीं देखें कि आप
किसी का फिगर देख रहे हैं, आप उसकी मेंटालिटी देख रहे हैं, ये गरीब है अमीर है, उसका टैलेंट देखो। अगर आप टैलेंट देखोगे, अगर उसकी सच्ची मदद करना चाहते हो ना आप उसकी, तो ये चौंचला नहीं करो कि भाई आप जो है ना पैसे दे रहे हो उसके, आप उसको एक खड़े होने का प्लेटफॉर्म दो। मैं हर इंसान से यही कहती हूँ कि प्लेटफॉर्म दोगे, लड़कियाँ खुद आगे बढ़ेंगी। बहुत अच्छी बात की, और ये बिल्कुल हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हम मदद तो हम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी लोग जो इस्तेदाद रखते हैं उन्होंने मदद की भी होगी, लेकिन मदद, पैसे की मदद से क्या होता है कि कुछ दिन वो इस्तेमाल कर लेगी। क्यों ना ऐसी बच्चियों को कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए, क्यों ना ऐसी बच्चियों को कोई रास्ता दिखा दिया जाए जिसको वो लेकर अपनी उस महरूमी को जो है वो पास ऑन कर सकें। तो अच्छा अस्मा, पहले ये बताइए कि अब आपके वालिद साहब की तबीयत कैसी है? नहीं, उनकी तबीयत तो अभी भी सही नहीं है, और मतलब अभी भी जो है ना मेरे पास मतलब कुछ भी नहीं है। यकीन करें, हमें अभी भी ज़कात लगती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, लोग मेरे ख़ानदान वालों ने मुझे छोड़ दिया ये कह के कि ये लड़की, मतलब आप तोहमत लगाते हैं लड़कियों पे, तोहमतें लगाते हैं। एक लड़की अबाए में जा रही है, शेरशाह जा रही है, और शेरशाह ऐसा इलाका है कि पठानों का इलाका है, जाते हुए भी ना सोचते हुए भी डर लगता है। और जब मैं इतनी उम्र में थी ना, तो मेरे ख़ानदान वालों ने भी मुझ पर तोहमतें और ये वो लगाई। लेकिन अल्लाह पाक, जब आप सही रास्ते पे होते हो ना, तो अल्लाह पाक कुछ ना कुछ दे देता है। मैं इतने से डिब्बे पे, इतना सा डिब्बा मैंने लिया था, उससे अब देखें इतना सा मतलब अच्छा मिला। और मेरे जो पहले होल सेलर थे ना, उन्होंने ना मुझ पे अच्छी नज़र नहीं डाली थी। लड़कियों पे मर्द जात जो है ना अच्छी नज़र नहीं डालते, मैं सीधी बात बताऊँ। नहीं, बिल्कुल आप खुल के बात कीजिए, यही तो वो प्लेटफॉर्म हमने आपको मुहैया करना है। आप चूँकि एक अस्मा नहीं है, इस तरह की बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सारे क्राइसिस से गुजरना पड़ता है, जिसमें अच्छी नज़र भी है, जिसमें लोग बुरी तरीके से देखते भी हैं, सोचते भी हैं। तो बिल्कुल आप खुल के बात कर सकती हैं। तो अस्मा, ये तो चले यहाँ तक पहुँचे, अभी फिर मैं अभी आपके बिज़नेस पे भी बात करूँगी। अब आप मुझे ये पहले बताइए कि इस सफ़र में आपको कितना टाइम लगा, मतलब यहाँ तक पहुँचने में? ये आपके वालिद साहब की बीमारी से लेके अब तक ये कितना टेन्योर है, कितना पीरियड है ये? 3 साल लग गए। और मैंने जब ये काम शुरू किया था तो मैं एक अच्छी खासी, मतलब जैसे लड़कियां होती हैं ना, अच्छी खासी सेहतमंद लगती थी। 45 kg वज़न था। अब रिसेंटली मेरा वज़न जो है ना 28 kg है। मतलब इतनी डिप्रेशन में जो है ना लूज़ हो गया। लोग कहते हैं कि बीमारी नहीं होती, सबसे ज़्यादा जो है ना इंसान को, आप एक मज़दूर को उठा के देखें और जिमर को उठा के देखें, ये दोनों में फ़र्क क्या है आपको पता है? कहते हैं मज़दूर जो है ना ज़्यादा जो है ना वज़न उठाता है, लेकिन उसके बाद खाने पीने को नहीं होता। आपके पास 4 पैसे होंगे ना तो आपकी शक्ल पर नज़र आएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग लड़कियों को प्लेटफॉर्म दो, आप लोग उस नज़र से मत देखो। एक है ना, मतलब एक लड़की जो होती है जिसे हम माशरे में 2 नंबर भी कहते हैं, अगर कोई मर्द उसको भी ठीक करना चाहे ना, उसके सर पे चादर ओढ़ना चाहे, उसको 500 रुपये दे, कहे मुझे जो है ना आपके साथ जो है ना अल्लाह की राह पे 500 रुपये दे रहा हूँ, ये लो चादर ले लो, ठीक है? तो मेरी सोच ये है, अगर आप मदद करते हो ना तो अल्लाह के लिए मदद करो, अपनी मफाद के लिए मदद मत करो कि भाई लड़की के अच्छा भाई दोस्ती कर लो, ये कर लो, वो कर लो। ये मदद नहीं होती। अगर आपको अल्लाह के लिए 4 दिन की ज़िंदगी है। मैंने अपने पापा को ऐसी हालत में देखा है ना कि वो मर रहे थे, मैंने अपने हाथ को हालत में ऐसे देखा है कि मैं भी कल हूँ, आज हूँ, नहीं हूँ। लेकिन अल्लाह के पास आप कुछ मुँह लेके जाओ और लड़कियों को जो है ना मतलब प्लेटफॉर्म दो जहाँ पे लड़कियाँ काम कर सकें। क्योंकि देखिए, कोई किसी की बेवा है, कोई किसी की माँ है, किसी के भाई नहीं होते, किसी का कुछ नहीं होता। मेरा भाई छोटा है, उसको इतनी प्रॉब्लम है, तो मैं जिस तरीके से निकलती थी ना, मतलब मैं गिरने वाली हो जाती थी। कभी कभी तो मुझे पैनिक अटैक आ जाते थे, यकीन करो। और अभी भी कुछ लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारी ना शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि अल्लाह है, अल्लाह ने जब मुझे यहाँ तक पहुँचाया ना, वो आगे भी मुझे पहुँचाएगा। बेशक जो है कामिल ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पे वो बहुत ज़रूरी है, और अल्लाह ताला की ज़ात ही बचा कर रखती है। और ये बहुत अच्छे मैसेजेस आपने दिए हैं, और मुझे बहुत खुशी हो रही है नाज़रीन ये देख कर, सुन के इनकी बातें कि ख़ुद छोटी सी हैं लेकिन इनको माशरे ने, दुनिया ने कितना पुख्ता कर दिया है। इनके एक एक लफ्ज़ से अगर आप इनका दर्द, इनकी तकलीफ़ महसूस करें तो आज आपको प्राउड फ़ील होगा कि हमारे पाकिस्तान में कितनी बहादुर बेटियाँ हैं। ऐसी बहुत सारी बच्चियां हैं जिनकी हमें मदद करनी है, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, उनको उनकी आवाज़ बनिए, उनका सहारा बनिए। अच्छा चलें, इस अरसे तक पहुंचते हुए आपको 3 साल लगे। 3 साल बहुत अरसा होता है, तो इसमें आपने आपको क्या लगता है आपने कितनी कामयाबी हासिल की?
बस अल्लाह का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं, ठीक है? माशाल्लाह। बस और मैं कहती हूँ कि इज़्ज़त से रोटी खाना ना बहुत बड़ी बात है इस महंगाई में ना। बस मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरी मदद करें ताकि अगर मैं कुछ बन जाती हूँ, अभी भी ना पता है होलसेलर और कुछ लोग जो मुझे यूट्यूब पे वीडियो पे गिराना चाहते हैं, मैं उनसे प्लीज़ गुजारिश करती हूँ ऐसा नहीं करो। अगर एक लड़की कोई आ गई है ना तो उसको ये नहीं, मुझे लोग ना सामान देने से मना कर देते हैं कि लड़की आगे क्यों बढ़ रही है। ऐसे ऐसे लोग आपको माशरे में मिलेंगे। और मतलब मैं कहती हूँ सिर्फ जो है ना नेकियां करनी चाहिए। बस मैंने एक चीज़ सीखी है कि अगर मेरे पास कभी पैसे आ गए ना ज़िंदगी में, मैं लड़कियों को वहाँ खड़ा करूँगी। और मतलब किसी के घर पे ना आजकल के जो लोग हैं ना ये मतलब बस रोटी होनी चाहिए हर इंसान को। मेन चीज़ इस वक्त जो है ना हर घर की जो मकसद है वो रोटी है। और मैं बांटूंगी, लोगों को राशन बांटूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आपके मकासद में कामयाब करेगा और आप इतनी बुलंद होंगी इंशाल्लाह कि आप ख़ुद अपने हाथ से बहुत सारा रिज़्क बांटेंगी इंशाल्लाह। और वैसे भी बेटियां तो अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं और आप एक मजबूत बेटी हैं और आपने अल्लाह ताला के सामने सिर्फ अपने रब के सामने ही झुकी हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अच्छा तो अस्मा मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप नाज़रीन को बताती चलूँ कि ये ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं और ये मेरा ख्याल है कि आजकल एक जहाँ इंटरनेट के बहुत सारे नुकसानात हैं, लेकिन इंटरनेट का एक फ़ायदा ये है कि इस तरह की बच्चियों के लिए ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कर रही हैं घर बैठे, उनके लिए ये बहुत बड़ी सहूलत है। तो इन्होंने छोटे पैमाने पर होलसेल का काम शुरू किया। अभी इन्होंने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया शेरशाह। कराची का एक ऐसा इलाका है जो कि वाकई जहाँ पे ख़वातीन के जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जाता, क्योंकि होलसेल मार्केट है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत हाई लेवल पर होती है। तो उस जगह पर जाकर ये अपनी इज़्ज़त के साथ वहाँ पे इन्होंने जो है सामान लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है होलसेल की। तो ऑफ़ कोर्स वहाँ ये मर्दों की तरह पहुँची। और अब इनसे पूछते हैं। हाँ अस्मा, तो अब बताइए कि ऑनलाइन का आइडिया आपको किसी ने दिया था या आपके दिमाग में खुद ही आया? नहीं, एक्चुअल में ना मुझे जॉब नहीं मिल रही थी कहीं भी ना, और मुझे आता नहीं था। तो मैं 2-3 दफ़ा इंटरव्यू पे गई थी। मुझे अपना बिल्कुल भी डिग्रेड होने में शर्म नहीं आती, ठीक है? अब इतने धक्के खा लिए ना, तो मतलब मैं कहीं गई थी तो कहते हैं आप ना इतनी छोटी सी हैं, ठीक है, आप रिसेप्शन पे बैठ के क्या करेंगे भाई? आप मुझे मेरा टैलेंट देखो, आपने रिसेप्शन पे बिठाना है, आपने मेरी एजुकेशन देखनी है, क्या छोटी सी हैं आप, ठीक है? तो क्या कहते, मुझे भी ना कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है? और मुझे घर भी संभालना था और क्या कहते पापा को भी, और ये मम्मा भी थोड़ी बीमार रहती है मेरी। तो फिर मैंने ना फेसबुक पे ऐड लगाया कि मुझे ना काम की ज़रूरत है। वहाँ से मेरे पहले जो होलसेलर आए थड़की टाइप के, ठीक है, मैं आपको सीधी बात बोलूँगी, उन्होंने मुझे बहुत पहले बहुत अच्छा मैंने उनका काम करा। उन्होंने फिर बाद में बोला कि भाई बच्ची तो छोटी है, उन्होंने कभी मुझे देखा नहीं हुआ था। मर्दात की ये क्या, अगर बस मैं क्या बोलूँ, बाप अगर सर पे है ना तो उसकी जूतियाँ भी पड़ी होंगी और वो ज़रा आवाज़ निकालेगा तो जो है डर के रहते हैं। लेकिन अगर किसी को पता चल जाए ना कि इसकी मजबूरी है तो लोग 10 आएंगे नोचने के लिए। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने ना पोस्ट लगाई, उनसे मैंने कहा, उन्होंने मुझे चैलेंज दिया कि तुम मेरे से काम ख़त्म कर रही हो ना, तुम्हें कोई काम नहीं देगा, यकीन करें। तो क्या कहते, कह रहे देख लो जाके। और मैंने कहा ठीक है। मैंने अल्लाह से इतनी दुआएं मांगी। फिर मेरी एक आंटी हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, उन्होंने कहा था अल्लाह के लिए ऐसी आंटियाँ भी मिल जाती हैं। उन्होंने मुझे थोड़ी सी ज़कात दी थी, ठीक है? तो 25,000 रुपये थी ज़कात जो है ना, उससे मैं अपना सामान शेरशाह से ख़रीद के लेकर आई और भरती रही। फिर कुछ होलसेलर मुझे टकराए शेरशाह पे, एक भाई हैं मेरे, ठीक है, वो भी अगर इंटरव्यू देखेंगे तो उनसे मैं उधार पे सामान लेती हूँ। तो ऐसे मेरा चलता है, वरना अभी भी गिराने वाले बहुत हैं मुझे, यकीन करें। ये तो खैर हर फील्ड में आपको गिराने वाले होते हैं, आपको लेट डाउन करने वाले होते हैं, लेकिन चले अच्छी बात है कि आप के अंदर इतना हौसला है और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। 25,000 कहने को कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पे जब आगे पीछे कोई नहीं है तो मेरा ख्याल है 25,000 जो है वो 25 लाख की अहमियत रखता है। तो वो 25,000 से इन्होंने वो काम शुरू किया और होलसेल में इनके पास घरेलू सामान है जिसमें डेकोरेशन की भी चीज़ें, वो भी अभी हम आपको इनके वेयर हाउस लेके जाएंगे। बहुत खुशी हुई इनका वेयर हाउस देख के हमें बैठने की जगह नहीं थी हमारे लिए जी। तो अब हम आ गए हैं अस्मा की दुकान पे। बेसिकली दुकान ही कहूँगी, ये वेयर हाउस है और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं है। माशाल्लाह से इतना अच्छा है काम, जिसमें मुझे मग्स भी नज़र आ रहे हैं और एक्सेसरीज़ भी हैं और मेरा ख्याल इमरजेंसी लाइट्स हैं और डेकोरेशन की बहुत अच्छी लेटेस्ट चीज़ें हैं। और अस्मा ज़बरदस्त भाई, आपने तो बहुत अच्छी चीज़ें भी जमा की हुई हैं और मुझे पैम्पर्स भी नज़र आ रहे हैं और पैम्पर तो मेरा ख्याल है हर घर की सहूलत और ज़रूरत है। तो चलें अच्छी बात है। अच्छा अस्मा, आपने मैंने देखा है कि हर चीज़ आपने रखी हुई है माशाल्लाह से, जिसमें डेकोरेशंस भी हैं और एक्सेसरीज़ भी हैं और
मग्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि घरेलू ख़वातीन को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, चाहे कितने भी मग्स हों या कितनी ही क्रॉकरी क्यों ना हो, ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ें। जो चीज़ें मैं कराची से लेकर आती हूँ वो अलग होती हैं, पाकिस्तानी, चाइना, ठीक है, वो होती हैं। और जो मैं शेड के माल में निकलते जैसे ये डब्बे देखे वो प्री लव्ड होता है। प्री लव्ड मतलब अमेरिका का माल, यूज किया हुआ माल जो होता है, जिसे कहते हैं लुंडा। लेकिन लुंडा जो होता है वहाँ का जो होता है ना, यहाँ पे डॉलर मिलता है, डॉलर का मिलता है। और मेरे पास जो है ना मतलब लोकल कॉपी और ये सब चीज़ें होती हैं, तो मैं बता के ही देती हूँ। मेरे से मतलब बेफिक्र होकर आप सामान ले सकते हैं। अरे वाह, मतलब इनका कहने का ये है कि ऐसा नहीं कि यूज चीज़ को टैग लगा के अस्मा जो है वो सेल आउट कर दें, और बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। और ये दरअसल बात होती है चॉइस की कि आप जो सेलर है वो जो चीज़ क्या लेकर आ रहा है, वो अपने लिए क्या लेके आ रहा है। जाहिर है जो वो खुद पसंद कर रहा है वही वो चाहेगा कि उसका बायर भी वही खरीदे। ऑनलाइन में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता ना, मतलब इतने गर्मी में जाएंगे रोज़ा रख के ये वो, तो आप ऑनलाइन से ना मुझे बेफिक्र होकर करते हैं। सबसे पहले मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो में अपने कस्टमर को देती हूँ कि भाई ये आपका ये सामान है, ये यहाँ से टूटा हुआ, ये देख लें। तो मैं धोखा नहीं देती, क्योंकि धोखे पे काम करना जो है ना फजूल है, बरकत नहीं होती उससे। बिल्कुल, ये बात, धोखे में बरकत नहीं होती। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अस्मा के इस कारोबार में बहुत बरकत डालें। और अस्मा अपना नंबर ज़रूर छोड़िएगा ताकि रमज़ान में घर बैठे ही जो है कि सारी रमज़ान की तैयारियां हो जाए, क्योंकि रमज़ान में ख़वातीन को ख़ास तौर पे किचन एक्सेसरीज़ जो है ना वो चेंज करने का बड़ा उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है। तो ज़रूर अस्मा से रब्ता कीजिएगा, ऑनलाइन घर बैठे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इजाज़त दीजिए मारिया फ़ाहद फ्रीडम न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।